अब हमको बनानी है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा नया काम है, इतने डिटेल में कभी XML बनाई नहीं है, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला काम, बनानी कहाँ है अपन को मैपिंग फाइल, कहाँ रखनी है, SRC में। तो SRC पे राइट क्लिक कीजिएगा। SRC पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद अगर यहाँ XML दिख रहा हो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा है तो अदर पे क्लिक कीजिए। जैसा मेरे में नहीं दिख रहा है, ये मेन्यूज कई बार चेंज हो जाते हैं, तो अदर पे क्लिक कीजिए। अदर पे क्लिक करेंगे तो आपको XML का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें आपको चूज करना है XML फाइल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करिए। आपसे पूछा जाएगा नाम क्या देना है, क्या हाइबरनेट क्या रिकमेंड करता है, हाइबरनेट क्या रिकमेंड करता है, मैपिंग बना रहे हैं तो एंटिटी क्लास का नाम .hbm.xml, तो मैंने नाम दिया employee.hbm.xml। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए। यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहने दीजिएगा, XML टेम्पलेट, नो नीड टू चेंज इट, और यहां कर दीजिए आप फिनिश, ठीक है। नीचे दो टैब्स आएंगे, क्लिक कर दीजिएगा आप सोर्स टैब पे, डिजाइन टैब से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपका XML का फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। आगे बढ़ो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब मैं आपको मैपिंग फाइल समझा रहा था तो आपको याद होगा हमने जो सबसे पहला टैग डिस्कस करा था, इफ यू कैन रिकॉल, वो था हाइबरनेट मैपिंग, है ना, ये डिस्कस करा था हमने। लेकिन किसी भी XML फाइल को बनाते वक्त सबसे ऊपर आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखना होता है, जिसे XML के टर्म्स में हम बोलते हैं DTD, जिसे XML के टर्म्स में हम बोलते हैं DTD। DTD का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्टर, ठीक है। आप समझिएगा इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा, अगर आपने एक आध XML और पहले कभी देखी हो, XML के टैग्स हर बार चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सर्वलेट्स पढ़े होंगे तो वहां वेब APP, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम नाम के टैग्स हैं। यहां पर आप हाइबरनेट मैपिंग, क्लास, प्रॉपर्टी, ID, ये सब टैग्स यूज करेंगे। तो कैसे पता चलता है कि कौन सी XML फाइल कौन से टैग्स को सपोर्ट करती है? इसके लिए आपको अपनी XML फाइल के ऊपर उसका DTD रेफरेंस डालना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर जावा में मैं कहता हूं डेट D इक्वल टू न्यू डेट, तो क्या मुझे जावा के कंपाइलर को यह बताना पड़ता है कि ये डेट क्लास कहां से आ रही है? बताना पड़ता है ना, ऊपर इंपोर्ट लिखकर। अगर C लैंग्वेज में मैं printf लिखता हूं तो मुझे C के कंपाइलर को बताना पड़ता है ना ये printf कौन सी हेडर फाइल से आ रहा है, तो आप ऊपर #include stdr.h लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो टैग्स आप लिख रहे हैं, ये टैग्स आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये कहीं से आए हैं, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो वो स्टैंडर्ड कहाँ है, उसको हम लोग बोलते हैं DTD लिखना पड़ता है। नहीं लिखेंगे DTD तो क्या होगा? तो हाइबरनेट का जो XML इंजन है, हाइबरनेट में जो XML को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये जो टैग्स हैं इनका मतलब क्या है। वो कैसे समझेगा कि मैपिंग का मतलब है टेबल और क्लास को रिलेट करना, प्रॉपर्टी का मतलब है क्लास के डेटा मेंबर्स को टेबल के कॉलम के साथ कनेक्ट करना। ये उसे बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस DTD। आया समझ? ठीक है, आप याद कीजिए HTML5 अगर आपने करी हो तो HTML5 में भी आप लोग लिखते हैं ना नॉट डॉक टाइप HTML5 ऐसा करके लिखते हैं। तो जैसे HTML के लिए जरूरी है, हालांकि HTML में नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है ना। HTML तो इतनी सिंपल है, नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। अगर मैं HTML टैग से शुरू करूं तो भी चलता है, बट XML इतनी सिंपल नहीं है। XML के लिए DTD आपको देना पड़ेगा। अगर आप DTD नहीं देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाइबरनेट का XML पार्सर बोलते हैं XML को, हाइबरनेट का XML पार्सर वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि आपके टैग्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब ये DTD बहुत लंबा होता है, आपको याद नहीं रखना है। हाइबरनेट जानता है इस बात को, तो हाइबरनेट का जो आपने जार्स डाउनलोड करी है वो आपके लिए DTD भी लाए, वहां से सीधे उसको कॉपी करिए और यहां लाकर पेस्ट कर दीजिए। समझ आ रहा है? शुरू करें कैसे कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपने हाइबरनेट जहां इंस्टॉल करा है उस लोकेशन पे जाएं। ठीक है, मेरा ये लोकेशन है, इसमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएं। ठीक है, और आप कौन सी फाइल बना रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के मैपिंग? कौन सी बना रहे हैं आप? कॉन्फ़िगरेशन के मैपिंग बना रहे हैं।
तो यहां आप लिखिए star.hbm.xml सर्च बार में, विंडोज के सर्च बार में लिखिए। जैसे ही विंडोज के सर्च बार में आप लिखेंगे star.hbm.xml, देखिए आपको कितनी सारी XML फाइल्स मिल रही हैं। ये हाइबरनेट ने हम लोगों के लिए बना के रखी हुई है सैंपल फाइल्स, जिनको हम रेफर कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। मैं इसमें से abc.hbm खोल रहा हूं, कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करिए, सबसे ऊपर दिखेगा आपको DTD दिखेगा, दिख रहा है आपको DTD? ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा आपको कॉपी करना है यहां से लेकर यहां तक। इसे कर लीजिए कॉपी, ठीक है, और अपने एक्लिप्स में लाकर इस जगह पर इसे कर दीजिए पेस्ट। ये आपको करना है हर HBM फाइल के अंदर। फिर देख लीजिए प्रोसेस। DTD आपको याद नहीं होगा, याद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये DTD बदल जाएगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन में देखिएगा दूसरा DTD यूज होगा। तो सिंपल सा तरीका ये है, आपने जो हाइबरनेट जहां अनजिप करा है, जहां इसकी फाइल्स को डाउनलोड करके आपने रखा हुआ है, वहां जाइए। इन माई केस दीज आर इनसाइड दिस फोल्डर। इसमें आपको प्रोजेक्ट फोल्डर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक्लिप्स के पास भी है, बिल्कुल है सुमित। एक्लिप्स से भी आप जनरेट करा सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे अपन, अभी नहीं, ठीक है। हाँ शुभांकर, हर HBM का DTD सेम होता है, लेकिन CFG का HBM से अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो जब CFG बनाएंगे तो DTD दूसरा लाना है, यही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। आप नोटिस करिए यहां लिखा हुआ है कि HBM का DTD है, दिख रहा है आपको? बताइए, यहां लिखा हुआ दिख रहा है हाइबरनेट मैपिंग का DTD है ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का DTD नहीं है। जो कॉन्फ़िगरेशन का DTD होगा वहां कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, राइट? तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हाँ, एडवांस जावा में आपने नहीं लिखा था, क्योंकि एडवांस जावा में टॉमकैट इस तरह से डिजाइंड है कि वो ये DTD नहीं लेता है, बिना इस DTD के भी चला देता है। लेकिन सही तरीका है, वहां भी आप DTD मेंशन करते अगर किसी दूसरे सर्वर पे चलाते। टॉमकैट तो आपका सिंपल सा सर्वर है ना, टेस्टिंग के लिए बना है, इसलिए वो DTD के लिए फोर्स नहीं करता आपको, राइट? लेकिन हाइबरनेट जो आप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, और वो ये मानता है कि DTD होना चाहिए। ओके, इसमें फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे? इसमें फर्स्ट लाइन को आप बोलेंगे हाइबरनेट की स्कीमा डेफिनेशन है। ये बता रहा है कि ये हाइबरनेट का कौन सा वर्जन है और कौन सी एनकोडिंग यूज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद आपके टैग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो आप बताइए कौन सा टैग लिखते हैं आप मैपिंग में सबसे ऊपर? हाइबरनेट मैपिंग, यही लिखते हैं ना? ओपनिंग ब्रेस इज मिसिंग वेयर, ओ माय मिस्टेक, सॉरी, कॉपी पूरा नहीं हो पाया होगा, राइट। चलें आगे, डन। ठीक, अब आप लिखेंगे सबसे पहले हाइबरनेट मैपिंग, जो आपका पहला होगा। यहां आप सबसे पहले जो मेंशन करेंगे दैट विल बी हाइबरनेट मैपिंग। या एक बार चेक कर लीजिए आप, ये पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक कॉपी करके वहां पे कर देना है पेस्ट। समझ आ रहा है इतना सबको? ठीक है, और इनमें से कोई भी HBM फाइल आप ओपन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अपन हाइबरनेट मैपिंग पे। तो यहां लिखा आपने हाइबरनेट मैपिंग। हाइबरनेट मैपिंग के अंदर अगर आप याद करें तो अगला टैग हुआ करता था क्लास, होता था हाइबरनेट मैपिंग का चाइल्ड टैग। विद इन क्लास टैग आप मेंशन करते थे दो चीजें, कौन कौन? जल्दी जल्दी, वेरी गुड। एक नेम करते थे, हाँ फुली क्वालिफाइड नेम करेंगे, और टेबल। ठीक, यहां आप लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, बताइए तो आपकी पोजो का नाम क्या है? आपकी एंटिटी क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। और वो कहां पर है? वो है इन डॉट SCA भोपाल डॉट फॉलोड बाय हाइबरनेट फॉलोड बाय डॉट एम्प्लॉय। ये आपकी क्लास का नाम हो गया। और यहां मेंशन करिए आप अपनी टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारे केस में है एम्प्लॉय टेबल। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। चलिए, ये एरर किसी सिंटेक्स एरर के कारण आ रही है, जिसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। फिलहाल फोकस करिए बाकी। अब बताइए क्लास के बाद अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? क्लास के बाद अगला पॉइंट क्या लिखते हैं अपन?
वेरी गुड। अगला आप लिखते हैं आईडी। तो नेक्स्ट आएगा आईडी। आईडी के अंदर क्या क्या बताते हैं? आईडी के अंदर क्या क्या बताते हैं? दो चीजें बताते हैं। नंबर वन, आईडी के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं। आईडी के अंदर भी आता है नेम, यहाँ आएगा आपके कॉलम का नाम। क्या है हमारे कॉलम का नाम जो प्राइमरी की तरह काम करेगा? वेरीफाई करिए। आपके कॉलम का नाम जो प्राइमरी की तरह काम करेगा उसका नाम है EMPNO। तो यहाँ मेंशन करेंगे आप EMPNO। और हमें इसको किसके साथ मैप करना है? हमें इसको मैप करना है EMP_NO के साथ। तो यहाँ आकर आप लिखेंगे कॉलम इज इक्वल्स टू EMP_NO /। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? इसी तरह से इसके बाद आएगी प्रॉपर्टी आएगी। अगला टैग आपका होता है प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी टैग के अंदर फिर दो चीजें आती हैं। नेम, आपके कॉलम डेटाबेस आपके डेटा मेंबर का नाम। डेटा मेंबर का नाम मैंने रखा हुआ है EMP नेम। कॉलम का नाम मैंने रखा हुआ है EMP_नेम। फाइन। फिर आपका तीसरा मेंबर, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसे। हमारे डेटा मेंबर का नाम है EMP_SAL और यहां कॉलम का नाम हो जाएगा EMP_SAL। सेव करिए इसको। इस पूरी फाइल को कर दीजिए आप क्लोज। ये तैयार हो गई आपकी मैपिंग फाइल। आया समझ? ठीक है। अब अगला स्टेप है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना। मैपिंग बन गई, एंटिटी क्लास बन गई, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है ना, जिसमें टैग्स जरा लंबे हैं तो उसका भी शॉर्टकट देखिए, वो टैग्स कैसे लाएंगे आप। सबसे पहले बताइए कॉन्फ़िगरेशन बनानी कहां पर है? सबसे पहले बताइए कॉन्फ़िगरेशन बनानी कहां पर है? वेरी गुड, बनानी SRC नहीं है आज के लिए। अगले लेक्चर में इसकी लोकेशन बदल देंगे। ठीक, SRC पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए, एज यूजुअल अदर पे आइए, XML फाइल चूज करिए, नेक्स्ट करिए। नाम क्या देना है? कुछ रिकमेंडेड नाम है? हाँ, रिकमेंडेड नाम है, वही ले लेते हैं अपन। इफ यू कैन रिकॉल, इट इज hibernate.cfg.xml, hibernate.cfg.xml। राइट, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिनिश कर दीजिए। ठीक, अब इसका भी DTD चाहिए, इसका भी अपन को DTD चाहिए। पहुंच जाइए वहीं प्रॉपर्टीज फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टाइप कर दीजिए hibernate.cfg। विंडोज के सर्च बार में बहुत सारी सैंपल CFG फाइल्स आपको दिखेंगी। कोई भी एक CFG फाइल को राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर नोटिस करिए, आपको दिखेगा इसका DTD, और देख रहे हैं आप यहाँ पर मैपिंग की जगह कुछ और है, कॉन्फ़िगरेशन का DTD है ये। तो सबका DTD अलग अलग होता है, आप एक को दूसरे में नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं चलेगा। फिर एज यूजुअल इसको कॉपी करिए, पूरे को कॉपी करने के बाद लाकर कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया आपने। ठीक, अब एक दूसरी मैपिंग अपन खोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं, उससे आपको कोड्स मिल जाएंगे पूरे। आई थिंक दिस शुड बी द वन जिसमें बहुत सिंपल तरीके से टैग्स आपको मिलेंगे। नहीं, नॉट दिस इज। और एक खोलिए। ठीक है, टैग्स मुझे ना लिखने पड़े उसके लिए मैं कर रहा हूं। राइट, ये रहे। अब आप रिकॉल करिए, नंबर 1 कनेक्शन, नंबर 2 यूजर नेम, नंबर 3 पासवर्ड, नंबर 4 URL। इतना तो चाहिए ना अपन को, राइट? तो इतना कर लीजिए आप कॉपी। ये आप कॉपी कर लीजिए, लाकर करिए पेस्ट यहां पर। लेकिन ये जिस डेटाबेस के लिए लिखा है आपका तो उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बदलेगी सिर्फ वैल्यू। तो याद करके बताइए, ओरेकल का ड्राइवर का नाम क्या है? JDBC में अपन ने पढ़ा था, oracle.jdbc.oracle ड्राइवर। ठीक है, देन यूजर नेम अभी अभी आपने बनाया है माय हाइबरनेट बैच। ओके, पासवर्ड आपने रखा है माय स्टूडेंट्स। कनेक्शन URL
बिल्कुल वही स्ट्रिंग जो आप याद करें आप देते थे गेट कनेक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, वो होता था JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ डबल फॉरवर्ड स्लैश, आपके कंप्यूटर का नाम, मेरे कंप्यूटर का नाम है सचिन PC कोलन पोर्ट नंबर -1521 फॉरवर्ड स्लैश सर्विस का नाम, इन माई केस इट इज ORCL। आपके यहाँ क्या बदल जाएगा? आपके यहाँ क्या बदल जाएगा इस URL में? सिर्फ ये नाम बदलेगा। और आप अगर ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं तो ORCL की जगह XE आ जाएगा। अगर आप एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं मेरी तरह तो ORCL आता है, एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं तो XE आता है। सब वही है जो आप JDBC में पढ़ चुके हैं, याद है? याद है? ठीक। अब इन प्रॉपर्टी टैग्स के ऊपर अगर आप याद करें तो ये रूट टैग नहीं है, रूट टैग ये दोनों है, तो रूट पे आपको ये दोनों टैग्स भी देने पड़ेंगे, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेशन फैक्ट्री। याद है आपको? ये रूट टैग हुआ करते थे, तो ये रूट टैग आने चाहिए, तभी आपका ये कोड वैलिड होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप डायलेक्ट बता सकते हैं, नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हाइबरनेट खुद डायलेक्ट चूज कर लेगा। बताना है तो यहाँ डायलेक्ट बताने का भी प्रोविजन है, ठीक है? आप नोटिस करिए ये रहा डायलेक्ट की प्रॉपर्टी, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपकी पसंद है आप बताएं, आपकी पसंद है ना बताएं। ठीक, अब मैं जो डायलेक्ट यूज कर रहा हूं वो ओरेकल 10G का होगा, ठीक है? तो इसकी जगह अगर आप याद करें तो हमारा था ओरेकल 10G डायलेक्ट, यही था, ठीक। बाकी पूरा यही रहेगा org.hibernate.dialect.oracle10G डायलेक्ट। हालांकि आप इसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपको बताना है अपना मैपिंग रिसोर्स, अपनी मैपिंग फाइल का नाम देना है। वो कैसे देंगे? उसके लिए याद करिए टैग था मैपिंग और इसका एट्रीब्यूट था रिसोर्स, इज इक्वल टू आपकी मैपिंग का नाम। 11G डायलेक्ट नहीं है रूपाली कोई, आप उसके लिए खाली छोड़ दो, उसके लिए सिर्फ था ओरेकल डायलेक्ट। याद करिए, मैं दिखाता हूं आपको। जब अपन बेसिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओरेकल का वर्जन नहीं पता है या आपके वर्जन का डायलेक्ट नहीं है तो एक ऐसा डायलेक्ट भी है जो सबके लिए काम आता है, बताया था मैंने, याद है? चेक करिए, ये रहा डायलेक्ट्स वाली क्लास। नोटिस करिए इसमें कोई है जो सबके लिए काम आ जाए। सबसे पहले वाली org.hibernate.dialect.oracle डायलेक्ट, और मैं फिर कह रहा हूं नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? डायलेक्ट नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने पढ़ा था इसलिए मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं भी लिखेंगे तो। समझ आ रहा है? ठीक है, जो जरूरी है वो सिर्फ 5 हैं, याद है ना? सिर्फ 5 चीजें जरूरी हैं, 4 प्रॉपर्टी वाले और 1 मैपिंग रिसोर्स, बाकी सब ऑप्शनल है अभी के लिए, कुछ भी कंपलसरी नहीं है इनमें से, ठीक है? तो यहां मैपिंग रिसोर्स। अब आपकी मैपिंग फाइल का नाम क्या है? employee.hbm.xml, ये आपकी मैपिंग रिसोर्स फाइल है। क्लोज करिए सेशन फैक्ट्री, क्लोज करिए हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेव कर दीजिए। ये तैयार हो गई आपकी दोनों फाइल्स। इतना करके लाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे सबसे क्रूशियल पार्ट पे, मेन क्लास लिखना और इन सबको यूज करना, ठीक है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लें, बाकी मैं कोड पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, इफ यू विश स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। ये हमारी .java फाइल है, बहुत ज्यादा नहीं होगी रजत, बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना? ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि आपके नोटिस में स्पीड का स्लो होना है। ऐसे तो हम अगर डायलेक्ट कुछ और लिख देंगे तब भी तो प्रॉब्लम है। एक तरह से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हाइबरनेट को डिसाइड करने दो, वो ज्यादा बेटर तरीके से करेगा ना, आपके डेटाबेस को चेक करके, वर्जन चेक करके। ट्रेड ऑफ है, आप जैसा भी सोचें। हो गया, ये .java फाइल हो गई। देन दिस इज योर employee.hbm and this is your hibernate.cfg,
ठीक है सिराज, बात कर लेता हूं एक बार एडमिन से, है ना। हाँ पुष्प, अगर आपके पास जावा डबल ई का होगा ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना अदर में, ध्यान देना, इस अदर के अंदर जाएंगे जब आप, तो आपको यहां वेब का ऑप्शन मिलेगा। यहां मिल रहा है वेब, बताओ, नहीं मिल रहा है ना। यहाँ जावा डबल ई वाले में वेब का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट फाइल पे, दैट इज मेन क्लास। चलिए बाय बाय, टेक केयर।